नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में आपके अपने चैनल एसएससी लुकिट पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के पार्ट 6 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को गौर से देखना है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुखाया हुआ प्रकंद से। किस भाग से? सुखाया हुआ प्रकंद से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है। यह हल्दी का एक भाग होता है, सुखाया हुआ प्रकंद, जिससे हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनने का उद्दीपन पौधे का कौन सा भाग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्ण। पर्ण भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 3 है, दीप्तिकालिका किसे प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फूल खिलने को। फूल खिलने के प्रभावित करती है। दीप्तिकालिका एक समय होता है, इसके बारे में जानते हैं। दीप्तिकालिका क्या होता है? पौधों में पुष्पन की क्रिया को संपादित करने के लिए आवश्यक होता है। इसकी एक समयावधि होती है जिसे दीप्तिकालिका कहते हैं। इसकी खोज गॉर्डनर एवं एलार्ड नामक 2 वैज्ञानिकों ने सन 1920 में की थी। प्रश्न नंबर 4 है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। प्रश्न नंबर 5 है, लौंग किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुष्पकली से लौंग प्राप्त की जाती है। राइट आंसर पुष्पकली। चलिए कुछ जान लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन हैं? तो वर्गीकी के पिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है कैरोलस लीनियस, वर्गीकी के पिता हैं। आनुवांशिकी के पिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है जे मेंडल, आनुवांशिकी के पिता हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट कोच। और वनस्पति शास्त्र के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के पिता हैं। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन हैं, इसके बारे में जानते हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लुई पास्चर। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक देख लेते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे हैं। रुधिर वर्ग के किसने सबसे पहले देखा? तो लॉर्ड कैल्लिस्टीनर ने रुधिर वर्ग को डिवाइड किया, बताया रुधिर वर्ग के बारे में। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो ड्यूबरीज उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं। आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। एल्गोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है एल्गोलॉजी में। एंथोलॉजी, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का आकलन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। फ्लोरिकल्चर, जिसके अंतर्गत सजावटी पुष्पों का अध्ययन एवं संवर्धन किया जाता है। किसमें? फ्लोरिकल्चर में। सजावटी, फ्लोर मतलब पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एवं संवर्धन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। माइकोलॉजी में कवकों एवं फफूंद के बारे में अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों एवं फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 120/180। सब स्वस्थ मनुष्य अधिकतम 120 और सब कम से कम 180 होना चाहिए, मतलब 80 से 120 के मध्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। प्रश्न नंबर 7 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। प्रश्न नंबर 8 है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विसरण के माध्यम से। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा तपेदिक। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक है। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। राइट आंसर 8। प्रश्न नंबर 11 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो ये खाली स्थान होता है इसको सिनेप्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर होंगे, सोचने के लिए भी काम में आता है मस्तिष्क, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क होता है उत्तरदायी, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, मस्तिष्क के द्वारा ये सभी कार्य संतुलित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल होता है। प्रश्न नंबर 14 है, यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर यकृत निष्क्रिय हो जाए, अपना कार्य करना छोड़ दे यकृत, तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर अगला है 15 नंबर, लार परिवर्तित करती है? तो इसका सही उत्तर है लार ऑप्शन ए, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करती है। लार स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 16 है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? कौन सी विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। प्रश्न नंबर 17, यदि कोई एक केवल दूध, अंडा, रोटी का सेवन कर रहा है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है दूध, अंडा और केवल रोटी का ही सेवन करने वाले मनुष्य को। प्रश्न नंबर 18 है, विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यकृत में विटामिन का निर्माण होता है। विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। राइट आंसर यकृत। प्रश्न नंबर 19 है, मनुष्य के हृदय में होते हैं 2 आलिंद और 1 निलय नहीं, 1 आलिंद और 2 निलय ये भी नहीं, 1 आलिंद और 1 निलय ये भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं? 2 आलिंद और 2 निलय। प्रश्न नंबर 20 है, विवर्तन का प्रभाव प्रेक्षित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों में। विवर्तन का सिद्धांत ध्वनि एवं प्रकाश तरंग दोनों में प्रक्षेपित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला है 21 नंबर, पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी। किसके द्वारा? जोनास साल्क के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है, मानव शरीर में ग्रंथियों में से कौन सा वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में ग्रंथियों में से कौन सा वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है।